जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और इसमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी और एच क्रमशः एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। अब लोग मैंने एक ही सुर में पढ़ दिया, इससे क्या मिला। अब चलो एक एक करके इसको ध्यान से एक एक मतलब त्रिभुज बनाते चलते हैं, उसमें जो समद्विभाजक है उसको करते चलते हैं। यानी इसमें सिंपल क्या बोला गया, समद्विभाजक। अब समद्विभाजक होता है क्या, देखो मान लो हमारे पास ए बी सी है, तो इसमें कोई अगर रेखा या कोई रेखाखंड इसको दो बराबर भागों में बांटे। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग में, है ना। तो इसको देखो दो बराबर भागों में बांटे तो इसे कहते हैं हम समद्विभाजक। अगर मान लो 60 डिग्री का होगा तो ये क्या होगा, ये 30 डिग्री। क्लियर हुआ। चलो अब इसको हम लोग एक एक करके बना लेते हैं। पहले क्या बनाते हैं, ध्यान दो, पहले हम बनाएंगे त्रिकोण ए सी बी। क्या बनाते हैं, कोण ए सी बी। चलो यहाँ हो गया, देखो ये हो गया कोण ए सी बी, क्योंकि त्रिभुज नीचे देखो हमारे पास बोला है, हाँ ए बी सी बोला ना, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, यानी पहले ए सी बना लो। ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। तो अब देखो इसमें बोला है कि सी डी, यानी ये सी डी। अब यहां पे देखो आगे बोल भी दिया है क्या, डी बिंदु और एच बिंदु है किस पे, समद्विभाजक पे। डी बिंदु किस पे आ जाएगा, ए बी सी पे, और एच बिंदु कितना आएगा इस पे, ई जी एफ पे। चलो उसको भी देख लेते हैं, अगला देख लो, वो भी बना देते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाए, ई जी एफ, ई जी एफ, और इसका समद्विभाजक क्या है, जी एच। तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पे समद्विभाजक। तो यहाँ से ये हम बोलेंगे क्या, कि यह जो कोण है इसके बराबर, ठीक है, और यह जो कोण है इसके बराबर। चलो एक चीज हमें यहाँ पे ये बताओ, सिंपल, अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये देखो, मैं बोलूँ कि यह 60 डिग्री है, फिर मैं यहाँ बोलूँ कि यह भी 60 डिग्री है, ठीक है, दो कोण दिए दोनों 60-60 डिग्री के। मान लो इसका नामकरण करते हैं, मान लो ए बी सी, इसका मैं नामकरण करता हूँ डी ई एफ, है ना। अब ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो ध्यान देना यहीं पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बांट रहा हूँ, आधा आधा बांट रहा हूँ, समद्विभाजित कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी मैं बांट रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या यहाँ से हमें मतलब आउटपुट मिला, क्या यहाँ से परिणाम मिला, कि अगर कोई कोण, दो कोण बराबर होते हैं, जैसे पहले हमें क्या दिखा कि कोण ए बी सी बराबर था कोण डी ई एफ के, दिख रहा था हमें दोनों बराबर, क्योंकि दोनों 60-60 था। तो इसका मतलब इसका जो समद्विभाजक भी होगा वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ ले लेते हो, ये वाला कोण किसके बराबर, इसके बराबर, और ये वाला कोण किसके बराबर, इसके बराबर। यानी अगर कोई दो कोण बराबर होंगे तो उनके समद्विभाजक भी आपस में बराबर होंगे। इसमें कोई डाउट, उम्मीद करते हैं नहीं डाउट होगा। अब आप सोच रहे हो ये क्यों बताया आपने, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में हो सकता है देखने को मिल जाए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहां तक हमने डायग्राम बना लिया, सब कुछ यहां तक बना लिया, कौन कहां पे स्थित है। चलो यह कहानी हो गया, डायग्राम बना लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप दे दिया त्रिभुज एफ ई जी, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या दे दिया, समरूप दे दिया। चलो लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के। ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, हाँ मतलब इधर से आ रहा है, ठीक है। चलो तो एक अगर हम काम करते हैं कि अगर इस डायग्राम में हम एफ यहाँ लिख दें और ई यहाँ लिख दे तो हम मतलब आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलो तो हम क्या करते हैं, एफ को यहाँ लिख देते हैं ताकि सामने सामने हमें दिखेगा, और ई को हम यहाँ लिख देते हैं। तो एफ जी ई, ठीक है, एफ जी था ना, हाँ एफ ई एफ जी या ई एफ जी, चलो ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, चलो हमें क्या बताया कि कोई दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। चलो तो यहाँ पे पहले कोण के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, फिर हमें दिखेगा कोण बी बराबर है कोण जी के, कोण ई के,
ये इसके बराबर, फिर हमें दिखेगा ये बीच वाला कोण कि ए सी बी बराबर होगा किसके, एफ जी ई के, यानी आप इसे डायरेक्ट भी बोल सकते हो कोण सी बराबर होगा कोण जी के। लेकिन यहाँ से एक और आउटपुट आया, क्या आउटपुट आएगा यहाँ से, इसे दो आउटपुट आएगा, क्या कि इनके समद्विभाजक भी बराबर होंगे, यानी बी सी डी, यानी कोण बी सी डी बराबर किसके होंगे, ई जी एच के, ठीक है। फिर ए सी डी किसके बराबर हो जाएंगे, ए सी डी ये बराबर हो जाएंगे और एफ जी एच के, एफ जी एच के। इसमें कोई डाउट, अगर इसमें डाउट हो तो जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर कोई दो कोण बराबर होते हैं तो उनके समद्विभाजक भी आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे 60 वाला एग्जाम्पल अभी समझ में आ गया, 60 डिग्री वाला कि बांटे तो उसको 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री बराबर आ रहे थे, उसी से मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दर्शाइए सी डी बट्टा जी एच, मतलब ये देखो सी डी बट्टा जी एच और ए सी बट्टा एफ जी, ए सी बट्टा एफ जी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को अगर हम समरूप प्रूफ कर देते ये वाला कंडीशन आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, चलो यह त्रिभुज बना लेते हैं, चलो इधर बना लेते हैं, ए सी डी, और उधर वाला त्रिभुज बना लेते हैं एफ जी एच, है ना, क्योंकि यही मतलब हमने देखो कैसे हमने बताया कि हाँ ये दोनों त्रिभुज को प्रूफ करना है, समरूप करना है, क्योंकि देखो ये हमने कंडीशन देखा कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या साबित करना है, उसके हिसाब से हमने अपना त्रिभुज डिसाइड किया। जो हमें साबित करना होता है उसके हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, त्रिभुज डिसाइड करते हैं, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दिया, ए बराबर है एफ के, ये दिया गया है, दिया गया मतलब ये आपको कंडीशन दिया ना, कंडीशन आपको दिया कि समरूप है, वहीं से मिल गया, यानी क्या बोलेंगे, बोलेंगे कोण ए बराबर हो गया कोण एफ के, किसके हिसाब से सर, दिया गया है। और क्या दे दिया है सर, यह वाला जो कोण है ना, यह वाला कोण है ना, इस कोण के बराबर, किसके हिसाब से, तो सर समद्विभाजक कोण भी बराबर, जिसकी देखो मैंने अभी कर रखा है कि ए सी डी बराबर क्या हो, एफ जी एच के, देखो मैंने पहले ही कर रखा था, यानी क्या दिखा हमें सर, ए सी डी बराबर हो गया एफ जी एच के, किसके हिसाब से सर, समद्विभाजक कोण बराबर होते हैं, है ना, समद्विभाजक कोण बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं इससे अच्छा आप अभी तक आपने नहीं सीखा हो इस क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन में होने वाला है मैं पहले ही आपको समझाते चलता हूं, ताकि आगे आप अगर मान लो पहले पढ़े होगा तो बहुत बढ़िया, पहले नहीं पढ़े हो तो फिर ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा था तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा पहले तो आपका यहाँ से फिर से मतलब फ्रेश सीख लिया आपने, है ना। चलिए तो क्या हो गया सर, दो कोण मिल गया, जैसे दो कोण मिला हम क्या बोलते हैं सर, कि वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, यानी हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ से ये बोल देंगे सर त्रिभुज सी ए डी समरूप हो गया सर जी एच या जी एफ एच के, किसके हिसाब से सर, कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब हमें बताइए कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि सर इसके संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। चलो निकाल लो कि सर इसकी जो संगत भुजाएं हैं समान अनुपात में, यानी क्या बोलेंगे हम, पहला बोलेंगे देखो इससे दिखाना, पहले देखो सी डी, तो इधर क्या हो जाएगा सर जी एच, यानी यहाँ से क्या दिखे सर सी डी बट्टा जी एच। अब देखो फिर देखो यहाँ से ए सी इधर से, तो इधर से भी एफ जी, यानी क्या हो गया सर ए सी बट्टा एफ जी, है ना, क्या हो गया सर, ये दोनों प्रूफ हो गए। किससे आया सर, कि कोई अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका मतलब उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी, उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी सर, समान अनुपात में होंगी। तो उससे आपको दिख गया कि सर ये क्या हो गया, हमारा सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी आएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस था सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जो पूछा उसके हिसाब से हमने त्रिभुज देखा, त्रिभुज से हमने कंपेयर कर दिया, उसको समरूप प्रूफ कर दिया, समरूप प्रूफ करके ये आ गया। चलिए इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, इसी में देखो क्या बोला है, हमें त्रिभुज कौन कौन सा है, डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई, क्या क्या देखना है, डी सी बी, चेक करो डी सी बी मतलब ये वाला त्रिभुज और एच जी ई वाला त्रिभुज। अब आपको आइडिया लग भी क्या होगा कि सर इसको भी सेम उसी तरह प्रूफ करेंगे। चलो यहीं पे कर देते हैं, यहीं भी बगल में। चलो पहले हमें क्या दिखा कि सर बी किसके बराबर हो जाएगा, ई के, कोण बी किसके बराबर हो गया, ई के,
फिर क्या दिखे सर, यह जो कोण है इसके बराबर, क्यों, क्योंकि समद्विभाजक कोण है, यानी क्या बोलते हैं, कोण BCD बराबर हो गया EGH के, किसके हिसाब से, समद्विभाजक कोण। तो क्या बोल देंगे, त्रिभुज BCD समरूप हो गए त्रिभुज EGH के, किस हिसाब से सर, कौन कौन समरूपता कसौटी से, कौन कौन समरूपता कसौटी से। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस, कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक बार नीचे वाला त्रिभुज के बारे में पूछा, आप दूसरा बार इसमें देखो, इसमें भी चाहता है तो क्या बोल सकता था, इसमें चाहता है तो इसमें भी रेशियो दे देता, लेकिन इसमें रेशियो नहीं दिया। क्यों रेशियो नहीं दिया, क्योंकि सर ये सिंपली में यह समरूप पूछ लिया है। इसमें भी चाहता है तो इस तरह अनुपात टाइप का पूछ सकता था, सेम क्वेश्चन बन जाता, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना था, इसलिए डायरेक्ट पूछ लिया। आसान क्वेश्चन था ना। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन। चलो अब ये देखो क्या लिखा है, DCA, चलो देख लेते हैं। DC मतलब ये वाला त्रिभुज, चलो एक नंबर कर लेते हैं। फिर किसको बोला है, HGF ये दूसरा, तो इसको तो ऑलरेडी हमने देखो पहले ही यहाँ प्रूफ कर रखा है। DCA किसके बराबर प्रूफ किया, GH या HGF, बात बराबर है। GF भी मतलब इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, क्या बोला गया, DCA समरूप क्या बोला है, HGF के, ऐसे लिख लो। तो देखो इसको हमने ऑलरेडी मतलब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसको हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, पहले ही हमने इसको प्रूफ कर रखा है, और इस प्रूफ करने के दौरान ही हमने ये निकाला है। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमें किस ढंग से देना चाहिए था, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 लिखा होना चाहिए था, फिर हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखना होना चाहिए, फिर हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछना चाहिए था। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, फिर हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो तीसरा क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पहले प्रूफ कर रखा है, तभी तो इससे हमने समान अनुपात देखा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये भी है ना। अब देखने में आपको लग रहा है कि इतना बड़ा बड़ा सा डायग्राम बना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डायग्राम वाले क्वेश्चन और आसान होते हैं, सिंपल हमें दिख जाते हैं। क्या क्या दिया गया, क्या बोला है कि आकृति 6.40 में AB बराबर AC है। देखो हम आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता देंगे AB बराबर AC, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा भी हो, चल लिख दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तब वो क्या मान के चलना है, कोई दो भुजा बराबर, इसका मतलब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि त्रिभुज में बार बार आता है, क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके संगत कोण बराबर हो जाए। जैसे देखो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे, कि यहाँ पे ABC बराबर, अगर ये कोण ये भुजा इसके भुजा के बराबर, यानी इसका मतलब इसके कारण अपोजिट भुजा पे, ये जो सामने वाले भुजा पे जो कोण बनते हैं ये भी बराबर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, AB बराबर AC। चलो इसका यूज कर लेते हैं, AB बराबर AC। देखो ये वाला AB किसके बराबर हो गया, AC के। इसका मतलब यह कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के। यानी लिख लेते हैं, पहले ही लिख लेते हैं क्या, अगर हमारे पास AB बराबर AC दिया गया है तो हम बोलेंगे कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ACB के, या कोण B बराबर कोण C, ऐसे बोल दो, कोण B बराबर कोण C भी बोल सकते हो। चलो वही लिख देते हैं, पहले वही लिखते हैं, बोल देते हैं कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, ये लिख देते हैं। ठीक है, ये कब होता है, ये कब होता है, जब हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बोले या ऐसे कंडीशन दे दे तब। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर, यानी इसके अकॉर्डिंग जो सामने वाला जो तीसरी भुजा होती है उस पर जो भी कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी यह कोण किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। अब आगे क्वेश्चन पढ़े, क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, बढ़ाई गई भुजा CB, ये CB पे स्थित बिंदु E है, बिंदु E यहाँ पे स्थित है। अब बोला है AD परपेंडिकुलर, या AD लंबवत है BC के। हाँ, यानी AD देखो BC पे लंबवत है, ये हो गया 90, तो ये भी हो गया 90। आगे क्या बोला है, EF लंबवत है AC पे। अच्छा ये EF लंबवत है तो यानी ये 90, तो ये भी 90। तो सिद्ध कीजिए, अच्छा ये सिद्ध करना है, ABD ढूंढो, ABD। अच्छा ये वाला त्रिभुज बना लीजिएगा, त्रिभुज को बनाते चलते हैं। चलो इसको तो मिटा दे, समझ में आ गया होगा। चलो इधर बना लीजिए, त्रिभुज बनाने में देरी मत किया करो। ठीक है, ABD, तो ये 90 हो गया है ना। आगे देखते हैं ECF। अच्छा ये देखो EC, अच्छा इधर से
ऐसे देखो, ये हो गया ई, ये हो गया, है ना, तो ये देखो ई सी एफ, जहाँ पे ये क्या हो गया, 90 डिग्री। चलो अब देखो, यानी इसको हमें क्या करना है, समरूप। हमको दिख भी गया, क्या दिख गया सर, यहाँ से सबसे पहले आपको दिखा क्या कि कोण डी बराबर कोण एफ किसके बराबर सर, 90 डिग्री बराबर। और अगला क्या दिख गया सर, कोण बी बराबर है किसके, सी के। ये ना देखो दिखाया मैं, कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। ये क्या हो गया सर, दिया गया है। ये क्या है सर, दिया गया। किसके हिसाब से सर, समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से, ताकि समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसके अपोजिट भुजा पे क्या होता है, दो, अब जो भुजा है बीसी, बीसी पे जो कोण बनेगा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी आप क्या बोलोगे सर, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। क्यों, क्योंकि सर इसके पास हमें कोण कोण समरूपता कसौटी के हिसाब, दो कोण दिखे ना, तो क्या बोलेंगे सर, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए त्रिभुज ई सी एफ के। किसके हिसाब से सर, कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से, कौन कौन समरूपता कसौटी से। यही प्रूफ करना था क्या, हाँ यही प्रूफ करना था। चलो ये प्रूफ हो गया हमारा, है ना, ये प्रूफ हो गया हमारा आराम से। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। दो मैंने आपको क्या बोला, सिंपल मैंने ये बोला कि कहाँ जहाँ भी हमें आकृति दिया गया हुआ वो क्वेश्चन और आसानी से बन जाएगा, कि उसमें थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं। जिसमें आकृति नहीं होता उसमें हमें आकृति बनाना होता है, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आसानी होता है। जनरली मैंने शुरू में ही बोल रखा है कि आपका जो जिसमें भी समरूपता कसौटी वाला क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, बस हमें ढूंढना होता है कि इसमें कैसे कैसे कौन सा समरूपता कसौटी हमें लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन 10 और 11 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखते आ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता होगा जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में या कमेंट में पोस्ट किया कीजिए, ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं।